Assalamu alaikum dear students, hope all of you will be fine. I welcome all of you to Abhisar sociology classes. Yesterday we have discussed, all of you know that types of forms of social stratification. ठीक है, इसमें हमने बिल्कुल कास्ट को टच किया था, क्लास को टच किया था, एस्टेट को टच किया था और सिलेवरी सिस्टम को टच किया था। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमने बताया था कि कैसे इनके ज़रिए हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझ सकते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को कैसे हम अपनी सोसाइटी में समझ सकते हैं, कैसे एग्जिस्ट हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में। ठीक है, तो इसके बाद हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को, इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से। ठीक है, कास्ट क्या है, कैसे कास्ट सिस्टम के थ्रू हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन समझ सकते हैं, क्लास सिस्टम क्या है उसके बारे में कैसे हम बिल्कुल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, एस्टेट सिस्टम that is prevailing in Europe. ठीक है, there is stratification on the basis of estate system, not on the basis of caste, but on the basis of estate system. ठीक है, you know it very well कि what does estate system mean. इसके बाद लास्ट में पढ़ा था हमने slavery system, कैसे masters and slaves काम करते हैं या कैसे वो सोसाइटी को डिवाइड किया गया है into masters and slaves. ठीक है, स्ट्रैटिफाई कैसे किया जाता है सोसाइटी को into masters and slaves. मगर ये जो कही थी हमने कि ये जो सिस्टम था slavery system, ये एंशिएंट सोसाइटीज एंड प्रिमिटिव सोसाइटी में हुआ करता था। आज मॉडर्न सोसाइटी में ज्यादातर क्लास सिस्टम एग्जिस्ट हो रहा है रादर देन स्लेवरी सिस्टम। ठीक है, टुडे वी हैव टू डिस्कस द कास्ट सिस्टम। इसको हमें अच्छे से बयान करना है, कैसे कास्ट सिस्टम के थ्रू हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हमारी सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन हो रही है, हमारी सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो कैसे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हमारी सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, in today's lecture, according to Giddens, simply we can say that caste is originated from the Portuguese word castas, meaning pure or race, pure stock or race. ठीक है, तो इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हमने कास्ट डिफाइन किया है तो उस टाइम हमने ये चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बयान कर दूँ मैं कि गिडन्स क्या कहते हैं। कास्ट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ए पोर्तुगीज वर्ड दैट इज कास्टस, मीनिंग रेस और प्योर स्टॉक। ठीक है, the caste system is unique in Indian society and has remained the most important basis of social inequality. This is important here. When we are trying to understand the social stratification, it means social stratification is one of the form of social inequality. Social inequality क्या है? Social inequality, there are number of social inequalities in our society, but social stratification is one of the form through which we can understand the social inequality. Social inequality is a broader term. ठीक है, is a broader concept. ठीक, तो द कास्ट सिस्टम इज ए यूनिक इन इंडियन सोसाइटी। यूनिक इन इंडियन सोसाइटी क्यों है? क्योंकि इट इज प्रेजेंट ओनली इन इंडियन सोसाइटी, ओनली इन इंडियन सोसाइटी स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इज हियर। ठीक है, तो इज प्रेजेंट ओनली इन इंडियन सोसाइटी, दैट इज व्हाई इंडियन सोसाइटी का जो कास्ट सिस्टम है ना, दिस इज यूनिक इन इंडियन सोसाइटी। इसी बेस पे स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी हमारी, इसी बेस पे लोगों को डिवाइड किया जाता है, कास्ट बेसिस पे। ठीक है, हैज रिमेनेड ए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। बिल्कुल, सोशल इनइक्वालिटी की ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इंपॉर्टेंट बेस है, किस कौन? बिल्कुल कास्ट सिस्टम। ठीक है, इन ट्रेडिशनल इंडिया, कहाँ पे? ट्रेडिशनल इंडिया में। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम कि जो कास्ट सिस्टम है ना, वो इंपॉर्टेंट बेस रही है हमेशा किसकी? सोशल इनइक्वालिटी की। इस पे हम लोगों को बिल्कुल सुपीरियर इन्फीरियर में डिवाइड करते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर मानते हैं, मगर ज़्यादातर इन ट्रेडिशनल इंडिया, I have already stated this thing. In modern societies, class system is more prevalent as compared to caste system. Yeah, people are divided on the basis of class rather than caste. It is uniquely associated with the Indian agrarian society as well as the urban communities like Agarwalas, Jainas, Jattas, etc. ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ पे? इंडियन, नो डाउट इट इज प्रेजेंट, कास्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन आवर इंडियन सोसाइटी, बट ज्यादातर ये कहाँ पे कॉमन है? इन रूरल एरियाज, इन स्पेशली इन एग्रेरियन सोसाइटीज, agrarian areas, also in urban communities. ठीक है, it consists essentially closed groups arranged in a fixed hierarchical order or superiority or inferiority. Caste क्या है? It is a closed social group. It is a closed social group जहाँ पे people are kept, ठीक है, in different layers on the basis of their caste hierarchy, जो उनकी पोजीशन है कास्ट हायरार्की में। ठीक है, on the basis of their superiority and inferiority, कि कौन सुपीरियर है वो सबसे ऊंचा, कौन इंफीरियर है वो सबसे नीचे। ठीक है, तो इस चीज को कास्ट, इट कंसिस्ट एसेंशियली क्लोज्ड सोशल ग्रुप्स अरेंज्ड इन ए फिक्स्ड हायरार्किकल ऑर्डर,
फिक्स्ड हायरार्किकल ऑर्डर मीन्स सिंपली वी कैन से दैट कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण की पोजीशन उसकी अटेंडेड है बिल्कुल, अब वो चेंज नहीं कर सकता, वो उसके बाहर नहीं जा सकता है। शूद्रा कोई है, शूद्रा ही रहेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड, दैट इज काइंड फिक्स्ड हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी। आप देख रहे हो ना चतुर्वर्णा सिस्टम, आप देख रहे हो ना फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ कास्ट, ठीक है। वो क्या है फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ कास्ट? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी, ठीक है। जहां पे जो पोजीशन है ना वो फिक्स्ड है, वो बिल्कुल क्या है, वो बिल्कुल हायरार्किकल अरेंजमेंट इज देयर, हायरार्किकल ऑर्डर इज देयर, मगर दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। कास्ट इज, जब हम कास्ट को डिफाइन करते हैं, इट इज एन एंडोगामस ग्रुप, रिजिड ग्रुप, जहां पे सोशल मोबिलिटी इज लीस्ट पॉसिबल एज कंपेयर टू क्लास, ठीक। इट रिप्रेजेंट द मोस्ट रिजिड टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एस्क्राइब्ड एज वेल एज सोशली एक्सेप्टेड स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। जो मैंने कहा आपको, ठीक है, दैट आई स्टेटेड कि जो कास्ट सिस्टम है ये इट इज ए क्लोज्ड एंड रिजिड सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, जहां पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यू कांट चेंज योर कास्ट इजीली, ठीक है। तो इट मीन्स दैट देयर आर वेरियस रेस्ट्रिक्शंस टू चेंज योर कास्ट, ठीक है, टू बिकम द पार्ट ऑफ अनदर ग्रुप, टू बिकम द मेंबर ऑफ अनदर ग्रुप, दैट इज रिजिड सिस्टम, ठीक है। इट इज नॉट ओपन। Thus we can say that it represents the most, जो caste system है, it represents the most rigid type of social stratification in terms of ascribed, बिल्कुल जो चीजें हैं, जो पोजीशन है कास्ट सिस्टम में, दैट इज ascribed rather than achieved। क्लास में अचीव्ड है, यहाँ पे एस्क्राइब्ड है। एस्क्राइब्ड मीन जो आपने अगर ब्राह्मण के वहाँ पे ब्राह्मण के कास्ट में कोई पैदा हुआ है, किसी ने जन्म लिया है, कोई बाम हुआ, किसी की बर्थ हुई है, तो ऑटोमेटिकली उसकी पोजीशन आ जाती है, ऑटोमेटिक उसको बिल्कुल पोजीशन हासिल करने के लिए, स्टेटस हासिल करने की कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली ही बिकम द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हायर कास्ट, ठीक है। वो एंजॉय कर रहा है स्टेटस को, वो एंजॉय कर रहा है लाइफ चांसेस को, ठीक है। अब हर्बर्ट रसले ने कैसे कास्ट सिस्टम को डिफाइन किया है, कैसे कास्ट को डिफाइन किया है? लेट अस कम टू द डेफिनेशन। ए कलेक्शन ऑफ फैमिलीज बेयरिंग अ कॉमन नेम क्लेमिंग अ कॉमन डिसेंट फ्रॉम ए मिथिकल एंसेस्टर ह्यूमन और डिवाइन। ए कलेक्शन ऑफ फैमिलीज, कास्ट क्या है? कास्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज, ग्रुप ऑफ फैमिलीज बेयरिंग अ कॉमन नेम, जो एक कॉमन नेम रखते हैं, जो एक फॉर एग्जाम्पल जट्टाज, अग्रवाल, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज, ठीक है। ये क्या है? बेयरिंग ए कॉमन नेम, क्लेमिंग ए कॉमन डिसेंट, वो ये कहते हैं कि हम एक ही डिसेंट, हम एक ही नस्ल से हैं, ठीक है। हम सोशल रिकॉग्निशन हमारी एक ही है। अगर हम आपको डिसेंट या लीनेज चेक करना चाहोगे तो हम एक ही डिसेंट से है, सोशल रिकॉग्निशन जो है ना वो एक ही है, ठीक है। फ्रॉम ए मिथिकल एंसेस्टर, ठीक है, वो बिलीव करते हैं कि हम एक ही एंसेस्टर से हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम तीन चार चीजें, ठीक है। पहले कलेक्शन ऑफ फैमिलीज बेयरिंग ए कॉमन नेम क्लेमिंग ए कॉमन डिसेंट एंड मिथिकल एंसेस्टर, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस डेफिनेशन गिवन बाय हर्बर्ट रसले। कास्ट जो है ना इट इज अ होमोजीनियस कम्युनिटी। क्यों? अगर फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स की बात करेंगे, वो ब्राह्मण सब एक जैसे होते हैं, सब एक ही कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, सब एक ही उनका कॉमन नेम है, कॉमन, दे आर क्लेमिंग ए कॉमन डिसेंट, दे आर क्लेमिंग ए कॉमन मिथिकल एंसेस्टर, ठीक है। तो इट मीन्स दैट दे आर हैविंग द सेम थिंग्स, देन दैट इज व्हाई वी कैन कॉल दिस कास्ट ग्रुप एज होमोजीनियस कम्युनिटी, ठीक। इसके बाद लुइस डोमो हैज आल्सो रिटन द बुक होमो हायरार्कस, ठीक है, स्टेटेड दैट हायरार्की ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन इज द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ कास्ट सिस्टम। इसने किस पे फोकस किया है? इसने कहा सारा निचोड़ निकाल के हमें लास्ट में ये लग रहा है कि जो प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कंसेप्ट है, ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी बेसिस पे स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी होती है, इसी बेसिस पे इनइक्वालिटीज होती हैं, इसी बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया जाता है। कुछ लोगों को कहते हैं फॉर एग्जाम्पल दे आर प्योर, कुछ लोगों को कहते हैं दे आर इम्प्योर, ठीक है। इस प्योरिटी एंड पोल्यूशन के कंसेप्ट पे बिल्कुल सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है, स्ट्रैटिफाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट लेयर्स, इनटू ब्राह्मण, क्षत्रियाज, इनटू वैश्याज, इनटू शूद्राज। इन जो टॉपिक है हमारा कि सोशल मेन मकसद है हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझने के लिए, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? कास्ट सिस्टम के जरिए कैसे हमारी सोसाइटी में प्रिवेल हो रही है ये चीजें, कैसी सोसाइटी में हमारी एग्जिस्ट हो रही है कास्ट सिस्टम के बेस पे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे लोग डिवाइड किए गए हैं इनटू डिफरेंट स्ट्रैटास ऑन द बेस ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। देखो 4 कास्ट, सिंपली वी कैन से दैट द इंडियन कास्ट सिस्टम हैज एग्जिस्टेड अबाउट 3000 years बैक, ठीक है। देयर वर 4 ऑरिजिनल कास्ट एंड 1 कास्ट जिसको हम लो कास्ट कहते हैं, दैट वाज नॉट इवन कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। मगर मेन क्या है?
जिसको हम चतुर्वर्णा सिस्टम कहते हैं, जिसको हम 4-fold डिवीजन कहते हैं, ठीक है, 4-fold डिवीजन कहते हैं, ठीक है, या चतुर्वर्णा सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट देयर आर 4 castes, 4-fold डिवीजन मीन देयर आर इन हिंदू सोसाइटी, इन इंडियन सोसाइटी देयर आर 4 मेन castes, पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन castes, ठीक है। ये जो कास्ट है, इट मीन्स दैट दीज आर स्ट्रेटा, दीज आर लेयर्स प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी, मगर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट्स। हमारी सोसाइटी में जितनी पॉपुलेशन रहती है ना, उन पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट, रखा गया है इनटू डिफरेंट सेगमेंट, इनटू डिफरेंट लेयर्स, इनटू डिफरेंट स्ट्रेटास। यही तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? लेयर्स present in our society, the process by which we divide the population or society into different layers on the basis of superiority, inferiority, on the basis of wealth, on the basis of choice, on the basis of caste, on the basis of estate system, on the basis of whatever gender. तो इसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं ना। तो सिंपली हमारी इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे थे हम, तो इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, 4 कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज। ये जो 4 डिविजन्स है हमारी सोसाइटी की, जो जितनी भी पॉपुलेशन है ना, उनकी 4 डिवीजन, उनको 4 डिविजन्स में, 4 स्ट्रेटस में डिवाइड किया गया है। तो यही तो स्ट्रैटिफिकेशन है, यही तो डिवीजन है हमारी सोसाइटी का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इसी को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जब हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मगर जो मेजर ग्रुप्स है ना, वो ब्राह्मण है, क्षत्रियाज है, वैश्याज है, शूद्राज है, ठीक है। जब हम देखते हैं कि बिल्कुल हमारी सोसाइटी को इन 4 बिल्कुल स्ट्रेटास में, 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, तो इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण कास्ट यूजुअली कंसिडर्ड एज प्रीस्ट, इनको प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स माना जाता है, एंड एंजॉयड अ ग्रेट डील ऑफ प्रेस्टीज एंड वेल्थ। ये आराम, बिल्कुल ऐश आराम करते हैं, इनके लिए ऑप्शंस हैं, इनके लिए लाइफ चांसेस है, इनके लिए प्रेस्टीज है, इज्जत है समाज में, इनके लिए क्या है? इनके पास वेल्थ है। मगर क्या काम करते हैं? इनको क्या दिया गया हमारी सोसाइटी में? प्रीस्ट्स एंड स्कॉलर्स, ठीक है, प्रीस्ट्स एंड स्कॉलर्स। एंड एट द सेम टाइम इट हैज बीन रिगार्डेड दैट दे आर क्रिएटेड फ्रॉम द हेड ऑफ द ब्रह्मा, हेड ऑफ द ब्रह्मा, BRAHMA, ब्रह्मा मीन्स गॉड, है ना। इसी चीज पे बिलीव कर रहे हैं हिंदू सोसाइटी कि ब्राह्मण, इसलिए नो डाउट प्रीस्ट्स का काम इसलिए कर रहे हैं, स्कॉलर्स का काम इसलिए कर रहे हैं, बिकॉज दे आर क्रिएटेड फ्रॉम द हेड ऑफ द ब्रह्मा। जो उनका गॉड है ना, वो हेड से क्रिएट हुए हैं, ऑरिजिन हुए हैं, दे आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द हेड ऑफ द ब्रह्मा, ब्रह्मा मीन्स गॉड, ठीक है। तो क्षत्रियाज जो क्षत्रिय कास्ट है, दे आर वैरियर्स, ठीक है, क्षत्रिय कास्ट आर वैरियर्स, ठीक है। वो क्या है? दीज आर रूलर्स, क्षत्रिय जो है रूलर्स, दीज आर दे मोस्टली टेक पार्ट इन मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है। ये ज्यादातर कहां पे हिस्सा ले रहे हैं? मिलिट्री सर्विसेज में ले रहे हैं क्षत्रिय, ठीक है। इट मीन्स दैट जो सेकंड पार्ट है, सेकंड स्ट्रेटा है हमारी सोसाइटी का ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दैट इज क्षत्रिय, ठीक है। वो क्या है? दीज आर वेरियर्स, दे अपनी कंट्री को दिफा करते हैं। दीज आर रूलर्स, दीज आर मिलिट्री, दे मोस्टली टेक पार्ट इन मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है। तो इस बेस पे कंपोज्ड ऑफ दोज हु डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स इन मिलिट्री सर्विसेज, जो अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कैसे, किस में हिस्सा लेके? मिलिट्री सर्विस में लेके, ठीक है। ये प्रीस्ट का काम नहीं करेंगे, ये स्कॉलर का काम नहीं करेंगे, बल्कि दे आर वेरियर्स, दे आर स्ट्रांग पीपल, they are created for the protection of the country, for the protection of the land, ठीक है। एक्चुअली ये जो क्षत्रियाज है, तो these are created from the arms of the Brahma, arms of the Brahma, इसीलिए उनको लड़ना होता है, इसीलिए उनको बिल्कुल दिफा करने के लिए ये बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वैश्या। वैश्या कास्ट कंप्राइज 2 सेट्स, फर्स्ट इज बिजनेस पीपल एंड सेकंड इज स्किल्ड क्राफ्ट पीपल। तो इसके बाद जो वैश्याज है, वैश्याज आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द थाई ऑफ द ब्रह्मा, थाइज ऑफ द ब्रह्मा मीन्स दे हैव टू डू बिजनेस, दे हैव टू मेक इकोनॉमिकली देयर कंट्री वेरी साउंड। तो इसलिए वो बिजनेस का काम कर रहे हैं, इसलिए वो स्किल्ड होते हैं, ठीक है। तो सिंपली वी कैन से दैट वैश्याज इज द थर्ड कैटेगरी, थर्ड पार्ट, थर्ड स्ट्रेटा, ठीक है, इन इंडियन सोसाइटी, ठीक, या अकॉर्डिंग टू इंडियन कास्ट सिस्टम। लास्ट में जो है ना शूद्राज क्या कहते हैं? शूद्राज पहले ही ये कहा जाता है कि दे आर क्रिएटेड फ्रॉम द फीट ऑफ द ब्रह्मा, ठीक है। जो ब्रह्मा के पांव हैं, वहां से उनका ऑरिजिन हुआ है। जाहिर सी बात है, पांव गंदे होते हैं और उनको बिल्कुल जो है ना, उसी के हिसाब से शूद्राज को वो काम दिया गया है। क्या काम? क्लीनिंग का काम, स्वीपिंग का काम, यही काम दिया गया है,
ठीक है। तो शूद्राज कास्ट कंसिस्टेड ऑफ दोज हु मेड देयर लिविंग डूइंग मैनुअल लेबर, वो काम करते हैं कि वो कौन सा काम, स्वीपिंग का काम, ड्रेनेज को क्लीन करने का काम, सोसाइटी में जो भी काम होगा जो गंदे होंगे तो वो काम उनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बिकॉज दे आर क्रिएटेड फ्रॉम द फीट ऑफ द ब्रह्मा, ठीक। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्याज एंड शूद्राज है ना, दीज आर द 4 वर्णास, एंड ये क्या हमें डिफेक्ट कर रही हैं, दिस सिस्टम शोज द स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। Through these things we can understand stratification, how stratification prevails in our society, how people are divided into different castes, how people are divided into different layers on the basis of caste, ठीक है, in caste hierarchy, ठीक है, on the basis of their occupation, on the basis of their status, on the basis of their position in caste hierarchy, इस बेस पर डिवाइड किया गया है लोगों को in these mainly 4 डिविजन्स में। ये इस तरीके से हम क्या स्ट्रैटिफिकेशन को समझ सकते हैं। लास्ट पॉइंट में बयान कर रहा हूं, ये हट के है, देखिए लास्ट पॉइंट है हॉरिजन्स, जिनको हम दलित्स कहते हैं, और अनटचेबल्स। बहुत सारी बुक्स में आपको हॉरिजन्स जो है ना, अनटचेबल्स आपको शूद्राज में मिलेंगे, मगर बहुत सारी बुक्स इसको आउटकास्ट कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट को आउटकास्ट कहते हैं, मगर जनरली आमतौर पर बिल्कुल हॉरिजन्स कहिएगा, दलित्स कहिएगा, अनटचेबल्स कहिएगा, ठीक है। ये इनको मर्ज किया गया है इनटू लास्ट कास्ट, दैट इज शूद्राज, ठीक है। अनटचेबल्स किसे कहते हैं, बिल्कुल जो अछूत होंगे, जिनके ऊपर बी आर अम्बेडकर ने बात की थी, ठीक है। हॉरिजन किनको कहते हैं, के ऊपर गांधी ने बात की थी। हॉरिजन को उन्होंने कहा था सन ऑफ गॉड, जब वो किसी कास्ट कोई कास्ट उनको ओन नहीं कर रही थी, कोई सोसाइटी में उनको ओन नहीं कर रहा था, फिर महात्मा गांधी ने इनका नाम दिया था हॉरिजन मीन्स सन ऑफ गॉड, ठीक है। दलित मीन्स डिप्रेस्ड, जो दबा हुआ हो उसको हम दलित कहते हैं, चाहे कोई भी इंसान हो जो दबा हुआ हो उसको हम दलित कहते हैं। नाउ पहले हम खाली अनटचेबल्स के साथ दलित इस्तेमाल किया करते थे, मगर नाउअडेज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हैज बीन चेंज्ड, ठीक है। तो अब क्या दलित हम उस हर इंसान को कहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, जो डिप्रेस्ड हो, जो बिल्कुल दबा हुआ हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पॉलिसी जो भी होंगे, ठीक है। तो हॉरिजन दलित अनटचेबल कास्ट वाज thought to comprise only inferior people who were too repulsive that an individual who accidentally touched one would have to engage in extensive ritual evolution to rid himself or herself from the contamination। देखिए हॉरिजन्स और अनटचेबल्स, उनको अछूत कहते थे, अनटचेबल्स को, हॉरिजन्स को और दलित्स को। एक्चुअली ये माना जाता था कि अगर उनसे टच हो जाए तो बिल्कुल वो पार्ट ही कट करना है, चाहे कपड़े का पार्ट जो भी होगा, ठीक है। अगर उनसे हम टच हो गए तो हम गंदे हो गए, कंटेमिनेशन मीन्स गंदा, ठीक है। अगर हम दलित या हॉरिजन्स अनटचेबल्स के साथ बिल्कुल क्या टच हो गए, जो अपर कास्ट के लोग हैं ना, वो ये कंसिडर किया करते थे कि हमें इस चीज़ को काटना है, हमें इस चीज़ को छोड़ देना है, ठीक है। तो इवन कि ये भी होता था कि अगर शैडो ब्राह्मण के शैडो पे दलित चलता, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो उसको प्रॉब्लमेटिक माना जाता था जिसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लास्ट में जो हॉरिजन्स है ना, हॉरिजन्स मोस्टली बहुत सारी बुक्स जो है ना वो लिख रहे हैं कि हॉरिजन्स आर द पार्ट, जो दलित है अनटचेबल, वी कैन इंक्लूड दीज आल्सो इन शूद्राज, मगर बहुत सारे बुक्स में ये लिखा हुआ है कि दीज आर आउटकास्ट, ठीक है, इनकी कोई कास्ट नहीं है। हाउएवर लास्ट में एक पॉइंट बताएंगे, हाउएवर इट इज नोटवर्दी टू मेंशन हियर दैट कास्ट ऑपरेट्स एट 2 लेवल्स, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासिफिकेशन इनटू 4 टाइप्स ऑफ वर्णास, ठीक है। जो 4 वर्णास में जो हमने डिसाइड किए, जो हमने अभी डिफाइन किए, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, ठीक है। एंड सेकेंडली एट द ऑपरेशनल लेवल, ठीक है, देयर इज डिवीजन ऑफ लोकल कम्युनिटीज इनटू ग्रुपिंग कॉल्ड जाति, ठीक है। लोकल ग्रुपिंग में हम क्या कह सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं कास्ट को इनटू 4 वर्णास, ठीक है, चतुर्वर्ण सिस्टम में, मगर लोकल बिल्कुल डिवीजन क्या है उनका, जाति, जैसे हम कहते हैं जात, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे जात आते हैं, ठीक है। जो ब्राह्मण है ना, इसमें बहुत विदिन सब कास्ट आते हैं, ठीक है। जो क्षत्रियाज आते हैं बहुत सब कास्ट आते हैं, जो शूद्राज आते हैं बहुत सब कास्ट आते हैं, इसीलिए हर एक में सब कास्ट आते हैं। और कॉमन बिल्कुल लोकल लेवल पे, कॉमन बिल्कुल विलेज लेवल पे जब हम
चीज़ों को प्रैक्टिकली देखें तो वहाँ पे हम खाली ब्राह्मण और शूद्रा वैश्यास की बात नहीं करते, बल्कि इसके अलावा भी उनके सब कास्ट जो है ना उनकी भी बात करते हैं। ठीक है, तो लास्टली द रिजिडिटी ऑफ दिस सिस्टम इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। ठीक है, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है इस कास्ट सिस्टम का रिजिडिटी को चेंज करना, फ्लेक्सिबिलिटी लाना इसमें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कास्ट एंड ट्रेंड्स towards change in its nature and functioning have affected the pattern of social stratification in India. अब जो ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन, ड्यू टू रैशनलाइजेशन, ड्यू टू सेकुलराइजेशन या सेकुलरिज्म, ठीक है, तो ड्यू टू एजुकेशन, ठीक, अब क्या है इस कास्ट सिस्टम में टू सम एक्सटेंट चेंजेस आ रही है टूवर्ड्स चेंज इन द नेचर एंड फंक्शनिंग। जैसे इसका नेचर है कास्ट सिस्टम जैसे है और जैसे कास्ट सिस्टम फंक्शन कर रहा था इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, या कर रहा है, तो उसमें टू सम एक्सटेंट इट इज बीइंग अफेक्टेड। ठीक है, ड्यू टू दीज फैक्टर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, रैशनलाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, ठीक है, तो ओनली जो इस जब ये इफेक्ट हो रही है, जब ये ओपन या बनाने की कोशिश हो रही है इस चीज़ को, ठीक है, या ओपन बनाने की कोशिश हो रही है, जाहिर सी बात है जब ये ओपन बनेगी या ओपन बनने की कोशिश करेंगे उसको, जाहिर सी बात है सिंपली जो पैटर्न होगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का वो भी साथ साथ में चेंज होगा। ठीक है, जब कास्ट सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करेंगे ऑटोमेटिकली स्ट्रैटिफिकेशन में चेंज आएगी ना। ठीक है, जाहिर सी बात है। ठीक, तो ये था कास्ट की बुनियाद पे कैसे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन समझ सकते हैं, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ कास्ट। सो वी कैन से दैट इट इज कास्ट सिस्टम इज वन फॉर्म थ्रू विच social stratification is expressed. ठीक है, through which we can express the social stratification, through which we can understand social stratification. ठीक, thanking you so much.